नेक्स्ट क्वेश्चन है द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा वाज। देखिए, जब भी आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मिडिवल हिस्ट्री के दौरान आपको लगातार ये मिलता है कि एग्रीकल्चर में एक अच्छा बूम आया और उसका बड़ा कारण था कि आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम में एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अपग्रेडेशन हुआ और वो यही था कि आप रेहेट सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे। दैट इज़ द पर्शियन व्हील। पहले अगर आप सीधे रस्सी से बाल्टी से पानी निकाला करते थे या बकेट से, अब वो सिस्टम अलग हो गया। अब आप एनिमल पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। उस एनिमल के ऊपर अगर आप एक शाफ्ट रखते हैं और वो शाफ्ट आगे जा कर के क्रैंक्स को घुमाएगी, उन क्रैंक्स की मदद से एक पंजाबी में कहते हैं टिंडें घूमनी शुरू हो जाएंगी। एक व्हील घूमेगा बड़ा सा जिसके ऊपर बकेट्स लगी होंगी, वो कुएं से निकलेगा पानी भर के और पानी कंटिन्यूटी में मिलता रहेगा। इसी रेहेट सिस्टम को, इसी पर्शियन व्हील सिस्टम को अरघट्टा कहते हैं एंड इट इज़ मेंशन इन डिटेल्ड। अगर आप फाइन आर्ट्स की कैटेगरी में 11th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं जिसमें वो हेरिटेज एंड कल्चर के ऊपर बुक है, उसमें अरघट्टा का डिस्क्रिप्शन अच्छे से मिलता है। 7th क्लास रोमिला थापर में ये अच्छे से मिलेगा जिसमें मिडिवल हिस्ट्री है। हम आपको हमारे यहाँ से सोर्स से निकाल के दिखा देंगे। अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इरीगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा वाज अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, अ लार्ज व्हील विद earthen pots tied to the outer ends of its spokes, a large earthen pot driven by bullocks, a large water bucket pulled up by rope directly by hand। तो a water bag made of leather pulled over a pulley, बिल्कुल नहीं। a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of the spokes। अभी फोटो देख लेंगे अरघट्टा की तो आपको क्लियर हो जाएगा। a large earthen pot driven by a bullock, no। a large water bucket pulled up by a rope directly by hand। देखिए, हमने जब वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर ज्योग्राफी में कराया था तो उसमें हमने जब कन्वेंशनल मेथड्स बताए थे इरिगेशन के, जो मैनुअल लेबर के साथ या ड्रॉट एनिमल की मदद से होते हैं, उसमें वैसे ये चारों ही मेथड कराए हैं। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कौन किससे किस वजह से एफिशिएंट है, फिर उसके रीज़न भी बताए हैं। तो उसमें हमने ये चारों ही मेथड वैसे क्लियर कराए हैं। द सेकेंड आस्पेक्ट, इट इज़ द अरघट्टा सिस्टम, द रहट द पर्शियन व्हील। मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, रहट पर्शियन व्हील आप भरिए। ये देखिए, ये देखिए, इज दैट क्लियर? ये आपने देखा होगा, बकेट्स जो हैं वो व्हील के एंड पर जाकर के चिपकी हुई हैं, चिपकाई गई हैं इस तरह से। ओके, सो इट्स अ पर्शियन व्हील सिस्टम। बकेट्स इस तरह से अरेंज की जाती थी। ओके, यही है अरघट्टा सिस्टम। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, एनिमल पावर की मदद से इसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और ये देखिए, बकेट्स अटैच्ड हैं, दिख रही हैं कैसे बकेट्स अटैच की गई हैं व्हील के एंड पे। तो ये है पर्शियन व्हील सिस्टम। बहुत परेशान करते हैं आजकल ये लोग फोटोज़ भी दिखाने में। यहाँ पर शायद स्पष्ट दिखाया जा पाए। ओके, चलें आगे। अब इसको देखिए, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जब भी आप किन्हीं सोर्सेज से पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये मल्टीपल नेम बताए जाएंगे। जैसे मैंने रहट बताया, अरघट्टा बताया, धेनकली भी कहा जाता है। आ जाइए, हम आपके सामने ये मिडिवल पीरियड की इकोनॉमिक लाइफ का जिक्र कर रहे हैं और इकोनॉमिक लाइफ में आगे एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट का जिक्र करेंगे। और इसी में हम शुरुआत करते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिए, मीन्स ऑफ इरीगेशन वर बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। wells, tanks, reservoirs, canals were constructed wherever necessary. Drawing water for irrigation by means of leather buckets and the Persian wheel, and lifting water by means of धेनकुली, that is system worked on the lever principle, and bowling were commonly employed। तो धेनकुली क्या है? was a system of irrigation। यही धेनकुली सिस्टम आगे डिटेल में समझाया गया है। दिस इज द सिस्टम ऑफ रहट। ओके, आप लेदर बकेट्स लगाएं या फिर आप पॉट्स लगा दें अर्दन, या फिर कुछ भी यू कैन, या आप वुडन बकेट्स वहाँ पर लगा दें, कुछ भी आप वहाँ पर पुटअप करिए जिस टाइम पे जो चीज़ एफिशिएंटली होती है। मेन आइडिया इज़ कि देयर इज़ एनिमल के ऊपर देयर इज़ अ शाफ्ट। वो शाफ्ट जाएगी और अल्टीमेटली वो घुमाएगी एक क्रैंक को। एक क्रैंक इस तरह से लगा है तो उसी क्रैंक के साथ एक क्रैंक वर्टिकल पोजीशन में लगा है। जो वर्टिकल पोजीशन में क्रैंक लगा है उसमें से एक शाफ्ट और जा रही है, वो व्हील में लगी हुई है। और व्हील का ये हब है जिसमें वो शाफ्ट लगी है। हब के साथ स्पोक्स हैं, तो स्पोक्स के सराउंडिंग स्पोक्स टच होती हैं लार्जर व्हील पे। उस व्हील पे अरेंज की गई हैं बकेट्स। वो अलग अलग मटेरियल्स की बकेट्स होती हैं और जब भी ये एनिमल घूमता है ये शाफ्ट घूमती है। इसी तरह से कोल्लू के बैल से तेल भी पिसवाया, बीज भी पिसवाए जाते हैं तो तेल निकाला जाता है।
तो इसी तरह से वो जब एनिमल घूमता है, ये शाफ्ट साथ में घूमती है, जब शाफ्ट साथ में घूमती है तो वो अल्टीमेटली घूमती है शाफ्ट क्रैंक्स, जब क्रैंक्स घूमते हैं तो फिर लार्जर व्हील घूमता है, लार्जर व्हील जब घूमता है तो बकेट्स पानी में डूब के ऊपर आती हैं, जब ऊपर आने के बाद वो खाली होती है इस पॉइंट पे तो ड्रेन में पानी गिरता है कंटिन्यूटी में, और इसी तरह से पानी इस्तेमाल होता है इरिगेशन सिस्टम। हमारे लेक्चरों में आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ाया गया है, इसे ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है, मिडेवल इंडिया में इसे डिटेल में पढ़ाया, अलग अलग सोर्सेज में हर बार इसे बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। ओके, मिडेवल इंडिया से ही ये सेकंड क्वेश्चन था, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द मिडेवल इंडिया। 2 क्वेश्चन मिडेवल इंडिया से, 5 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से, टोटल 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंशिएंट एंड मिडेवल से। अब बाकी कोई क्वेश्चन मिडेवल से नहीं आएगा, अब बाकी क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आएंगे, एक एक करके उनको फटाफट डिस्कशन में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको।